नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों, क्या आप भी सीटेट परीक्षा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच पांच बार देकर थक गए हो? क्या आपका एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है? क्या बार बार 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से फंस जा रहे हो? दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। या फिर आप पहली बार सीटेट एग्जाम देने की सोच रहे हो? तो कोई भी एग्जाम हो, सीटेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो तो जानना जरूरी है भाई, पूछा क्या जाता है। सिलेबस सबको पता होता है, लेकिन उस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे विशेषकर सीटेट एक अलग हो जाता है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा लगातार सीबीएसई कराते चला आ रहा है। एक पैटर्न सा ढांचा सेट हो गया है। हालांकि समय के साथ साथ प्रश्नों को लेवल, अगर जो आप रट्टा मार के जाओगे ना तो सीटेट निकालना मुश्किल हो जाएगा आज के समय में। पहले 2-4 साल पहले निकल जाता था, लेकिन अब जानना जरूरी है हमें पढ़ना क्या है, हमें कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप भी देख रहे होगे, जब सीटेट का इस बार भी जब रिजल्ट आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। सीटेट देने जा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस बार हम आपके लिए लेकर आए सीटेट का देसी चूरन। हालांकि मेरे सामने भी, मैंने भी लास्ट ईयर, मैंने 2017 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर से मैंने बीएड किया। 1 महीने की तैयारी करके हमने सीटेट आराम से पास कर लिया था। 105 नंबर आ गए वो भी। हालांकि और आ जाता, संस्कृत में मैंने गड़बड़ कर दिया था, थोड़ा सा पेपर इधर उधर कर दिया था, मुझे कोई और प्रश्न करना चाहिए था, मैंने कोई और कर दिया था। उसके बारे में हम एग्जाम से पहले आपको बता देंगे। दिसंबर में सीटेट फिर से होने जा रहा है। अगर जो बीएड में एडमिशन ले रहे हो, डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो, तो आप सभी को सीटेट देना है। कोशिश करिए पहली बार में पास करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर दीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये सिलेबस है। खैर, रिजल्ट आप देखोगे ना कि पेपर 2 जो बीएड वाले बच्चे पेपर 2 देंगे, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं पेपर 1 और 2 दोनों देना है, याद रखना। पेपर 2 की बात करें, 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितने बच्चों ने? 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। और पास कितने होते हैं? 2.39 लाख। मात्र इतने बच्चे पास होते हैं। बाकी सारे बच्चे कहां गए? बाकी 14 लाख बच्चे कहां गए? 14.5 लाख बच्चे कहां गए? फेल हो गए। कितने फेल हो गए? कितने फेल हो गए? 14.5 लाख बच्चे फेल हो गए। 14.5 लाख बच्चे फेल हो गए। रीजन होता है इसके पीछे। अरे बहुत सारी जगह से जीके जीएस पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं भैया, पता चलता है एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है। जबकि जीके जीएस में सबको पता है एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। 6-7-8 का एनसीईआरटी, एसएसटी का पेडागोजी 20 नंबर, सीडीपी, बहुत सारा चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन एक्चुअल पूछा क्या जाता है वो अलग आ जाता है पेपर में। कहते हैं भाई ये प्रश्न फंसा ही नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम का समस्या सामना करना पड़ता है। पेपर 1 की बात करें, 8,30,000 बच्चों ने भरा था, 6,78,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, मात्र 1,27,000 बच्चे पास होते। यहां पर भी कितने गए? लगभग 5 लाख बच्चे फेल हो गए। 678 में लगभग 5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। सोचो, है ना सोचने वाली बात। सिलेबस तो मैं बार बार बता चुका हूं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है आपको पढ़ना क्या है। अगर जो आपने डीएलएड किया है तो सीडीपी तो पढ़ना ही पढ़ना है, 30 नंबर आता है। लैंग्वेज में हिंदी लेते हो तो हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी लेते हो तो अंग्रेजी पढ़ना है। संस्कृत लेते हो तो संस्कृत पढ़ना है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना ही पढ़ना है। ये डीएलएड वाले बच्चों के लिए जो पेपर 1 देंगे। पेपर 2 की बात करें, दोनों का वही 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना होता है। टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है, पेपर में बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है, ये भी याद रखना आपको। जो पेपर 2 वाले बच्चे यानी कि बीएड वाले बच्चे भी पेपर 2 देंगे, और जो डीएलएड वाले भी बच्चे पेपर 2 देंगे। ठीक है, चूरन के बारे में मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, चलो, ये सीडीपी, वही सीडीपी आपको 30 नंबर यहां पर भी देना है। लैंग्वेज में हिंदी आना, 15 क्वेश्चन हिंदी का। ये 30 में भी याद रखना, 30 लैंग्वेज है ना, तो 30 हिंदी नहीं आता, 30 में भी 15 हिंदी और 15 हिंदी का पेडागोजी आता है। दोनों पेपर 1, दोनों पेपर 2, दोनों में। लैंग्वेज 2 अगर जो संस्कृत लेते हो तो 15 संस्कृत का कंटेंट, 15 संस्कृत आता है, 15 संस्कृत का पेडागोजी आता है। और यहां पर देखो बात आती है, जो बच्चे बीएससी किए हैं, चाहे मैथ से चाहे साइंस से, उनको 60 नंबर का मैथ और साइंस देना है। जो बच्चे बीए किए हैं, ठीक है, बीकॉम किए हैं, उनको 60 नंबर का एसएसटी का पेपर देना। और ये दोनों में 60 में बात करें, 40 आपका कंटेंट रहता है और 20 यहां पर भी आपको पेडागोजी रहता है। सर पेडागोजी क्या होता है? भैया सब कुछ का चूरन तैयार कर दिया गया, बस वही पढ़ के चले जाओ, पहले अटेम्प्ट में पेपर निकाल के आओगे। और YouTube पर क्लास चलेगी, यहां पे ऐसा नहीं है, YouTube पे पूरी क्लासेस चलेंगी आपकी। सीटेट परीक्षा से पहले पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे, पूरा क्लास करवा देंगे हम, धीरे धीरे करवाएंगे, लेकिन याद रखना लगातार रेगुलर चीजें नहीं हो पाएंगी, लेकिन एक एक टॉपिक चैप्टर करवा के हम करवा देंगे पूरा कंप्लीट।
लेकिन चूरन आपके पास होना चाहिए। खैर आइए हम किस चूरन की बात कर रहे थे। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हो 105 नंबर। संस्कृत में गड़बड़ हो गया था मेरा, गड़बड़ क्योंकि मुझे 121 से 150 करना था संस्कृत, चूंकि पेपर 2 मेरा संस्कृत था। दूसरा अलग से पेपर मिलता है, मैंने 91 से करना शुरू कर दिया। लो भैया टाइम खत्म, 5 मिनट मेरे पास टाइम, तब जाके पता चला जल्दी जल्दी में मैंने गोला भरा 5 मिनट में जो भी रहा, नहीं तो ये 110-15 नंबर होता मेरा 150 में। सीडीपी में मेरे 26 नंबर आए। ये मेरे नोट्स से पढ़ के आए थे, मैंने नोट्स प्रॉपर बनाया था, वो नोट्स मैं आपको भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कुछ लोग नोट्स का डेमो पूछ रहे थे, सर नोट्स का डेमो दे दीजिए, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा फ्री वाला डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने नोट्स का डेमो सेंड कर दिया है, जहां पे आपको एसएसटी का साथ में आपको सीडीपी का एमसीक्यू और थ्योरी दोनों का डेमो का पीडीएफ मैंने सेंड किया है। आप सभी लोग देखिए, अब बात करें, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चे एसएसटी वाले बच्चे हैं, जो बीए बीकॉम वाले बच्चे हैं, वो क्या पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं। जो बीएससी वाले बच्चे चाहे मैथ हो, वो आपका क्या पढ़ते हैं, मैथ प्लस साइंस पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहाँ का, 6 का, 7 का, 8 का। ये किताब अगर जो आपके पास है तो इन किताबों से पढ़ सकते हो। मैथ और साइंस का हालांकि अभी पीडीएफ बना नहीं है, पेडागोजी का आपको दे दिया है मैंने, उस कोशिश करेंगे हम वो भी करवा के आपको प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। लेकिन जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर लूं पहले, जो बीए बीकॉम वाले बच्चे हैं, उनको ये 9 किताबें पढ़नी होती हैं, 9 किताबें पढ़नी होती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की 6, 7, 8 की 3-3 किताबें होती हैं हर क्लास में। लेकिन इन किताबों को आप लेके अलग से पढ़ोगे तो 800 से 900 का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न एसएसटी के जो 40 नंबर आते हैं ना, 60 आते हैं, हालांकि 40 कंटेंट रहता, 20 पेडागोजी, वो 40 नंबर यहीं से आते हैं, और इनको आपको लेने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसे बोला मैंने चूरन, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी गई जो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप चूरन वाला पीडीएफ ले लोगे तो उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी शॉर्ट में, और साथ में हर चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो कि बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बुक लेना है ले सकते हो, लेकिन नहीं लेना तो आप चाहो तो पीडीएफ हमारा जो मैंने बनाया है एसएसटी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का अलग अलग है, हर में एमसीक्यू ऐड है, एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू, बुक से ही एमसीक्यू मैंने बनाया पेपर के हिसाब से प्रीवियस ईयर, वो आप ले लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या मिल रहा है, सीडीपी का पूरा हैंड रिटन, ये सब कैसे ले सकते हो मैं पहले बता देता हूँ। चूरन कहाँ से लेना है, चूरन के लिए आपको क्या करना है, चूरन के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना टीचर्स वे। क्या करना, टीचर्स वे एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाना, टीचर्स वे, TACHERS टीचर्स, मैं एप्लीकेशन से ही बोलूंगा लेने को, वैसे आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, एप्लीकेशन में ले लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे 40 रुपया देके आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, सीटेट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मजा आ जाएगा देने में। और एप्लीकेशन में आपका पीडीएफ पड़ा रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी चाहो तो निकलवा सकते हो। टीचर्स वे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्स पे जाना, वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारा नंबर आप सभी लोग नोट कर लेना, जो हमारा नंबर है 7906 इस पे आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो सर पीडीएफ कैसे ले। हाँ पेड पीडीएफ है, क्योंकि मेहनत करके मैंने बनवाया है, इसके लिए आप वो मत करना किस, ठीक है। ये हमारा बात करें दिसंबर का पेपर 1 2 बैच मैंने बनाया है सीटेट का। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं तो पेपर 1 और 2 वाला बैच लेंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। इसका प्राइस मैंने 399 रखा है, 399 400 रखा है, ये 299 नहीं 399 रखा है, मैंने बढ़ा दिया है अभी, ठीक है। 399 रखा है, जो पेपर 1 और 2 दोनों जिनको लेना है। जो बच्चे सिर्फ पेपर 2 लेना चाहते हैं उनके लिए 299 फीस है, ठीक है। एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा, मैंने बोला एनसीईआरटी का पूरा 60 नोट्स मिलेगा, प्लस 20 क्वेश्चन जो आता है पेडागोजी का एसएसटी का, उसका एमसीक्यू में पूरा 150-200 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। साथ में सीडीपी का हैंड रिटन मेरा बनाया हुआ थ्योरी नोट्स मिलेगा, हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा यहीं से कर लोगे, यहीं से आपका प्रश्न फंस जाएगा। संस्कृत का एक नोट्स मिलेगा जिसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों रहेगा। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीपी का, जैसे ही आप वहां पे एक चैप्टर पढ़ोगे थ्योरी सीडीपी का, वैसे ही यहाँ पे एक चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ लोगे। 1500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के साथ सब निचोड़ करके बनाया गया है, ये सीडीपी का पूरा 1500 क्वेश्चन स्पेशल एमसीक्यू की सीरीज, ठीक है। ईवीएस का एनसीईआरटी, ये ईवीएस किसके लिए है, ये डीएलएड वालों पेपर 1 जो बच्चे देंगे उनके लिए। सबसे पहले याद रखना, देख लेना भाई पढ़ना क्या है, वही चीजें पढ़ना।
जो मैंने बोला था एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट ये है, ये आपका पॉलिटी का, ये आपका ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, ये सारा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा उसी बैच में, ठीक है। तो जितने लोग लेना चाहते हैं चूरन, मैं फिर से बोलता हूँ चूरन, वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहीं से ले लें, या 7906236059 आप व्हाट्सअप करेंगे, यहाँ से भी जानकारी लेके ले सकते हो। जो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे वो किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हैं। आप मुझे बोल दीजिएगा सर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो मैं एक स्कैनर भेज दूंगा, वहां से भी करवा के ले सकते हैं। तो अभी ले लीजिए, बेटर रहेगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। और नेक्स्ट वीक से हम क्लासेस भी इसकी धीरे धीरे यूट्यूब पर स्टार्ट करवा देंगे, एक एक चैप्टर करवाते रहेंगे, नोट्स आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।